स्टार्ट कर रहे हैं। यस, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। टाइप्स ऑफ डाइजेशन, जैसे कि हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ डाइजेशन जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है केमिकल। केमिकल डाइजेशन। अच्छा, जहां तक बात आती है मैकेनिकल डाइजेशन की, ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं टीथ सेट। मैकेनिकल डाइजेशन में टीथ सेट की वजह से टीथ सेट आते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, ये ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हुए होते हैं। फिर इसके अलावा एंजाइम जो आता है वो स्लाइवरी अमाइलेज आता है। अच्छा, ऑर्गन पे एक और चीज आती है हमारे पास, टंग आती है, यहाँ पे टंग, ठीक है, टंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज। अच्छा, इसका पीएच जो होता है वो भी बता देती हूँ, 7 होता है और समहाउ 6.5 से 7 की रेंज में होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा जिसे कहा जाए कि मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर जो है, जो प्रोसेस चलता है वो च्यूइंग का, और अगला प्रोसेस है रोलिंग का। ये दोनों चीजें मिलके क्या करती हैं, बोलस बनाती हैं। अच्छा, ये बोलस जो बनता है इसमें क्या क्या होता है, बोलस के अंदर बेसिकली बोलस के अंदर बेसिकली होते हैं स्लाइवा, च्यूइड फूड, वाटर, ठीक है। अच्छा, स्लाइवा के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, अमाइलेज। अच्छा, ये सब मिलके बोलस बनाते हैं। अच्छा, बोलस के अंदर डाइजेशन कितनी हुई हुई होती है, बोलस के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है, जिसका पीएच 6.5 से 7 तक का होता है, capable to dissolve or digest the starch present in the food। अच्छा, स्लाइवरी अमाइलेज जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है और बेसिकली जो स्टार्च होता है उसके ऊपर एक्ट करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है माल्टोज, ठीक है। माल्टोज में इसको कन्वर्ट कर देता है, तो इस बोलस के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, माल्टोज शुगर मौजूद होती है, ठीक है। और ये जो माल्टोज शुगर होती है, ये जब नीचे फर्दर डाइजेशन के लिए जाती है तो फिर एंजाइम जो होता है वो अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि माल्टोज जो है, ये जो बोलस होता है जिसके अंदर माल्टोज मौजूद होता है, ये जब स्टमक के अंदर जाता है तो क्या वहां पे डाइजेस्ट होता है, नो, स्टमक, नो डाइजेशन ऑफ स्टार्च और शुगर, नो डाइजेशन ऑफ एनी शुगर, ये भी बता, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है दिमाग में, हाँ, नो मिस। नो मैम। ओके। अच्छा, अब अगर मैं टीथ की बात करती हूँ तो थोड़ा सा टीथ भी बता देती हूँ तुम लोगों को, डिटेल अभी नहीं बताऊँ, सिर्फ टीथ के नेम,
और उनके फंक्शन बता दें। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और उनके हिसाब से जो डेंटल कैरीज है वो एक अलग टॉपिक है, उसकी एक अलग क्लास है। अच्छा, अब जो टीथ है ह्यूमन बीइंग के, बेसिकली 32 सेट ऑफ टीथ है। और आजकल के जमाने में 32 सेट्स टीथ का पाया ही नहीं जाता। 28, 29 और 30 टीथ होते हैं। आप क्यों बताओ? मेरे नहीं है, मेरे जो है वो इस वक्त मतलब मेरे 30 टीथ है। 2 टीथ आएगी जिसे हम विजडम टूथ कहते हैं। अपर डार्क वो कितने होते? 4 होते, 4 इन नंबर। 4 होते, 2 ऊपर की जॉ पे और 2 लोअर जॉ पे। ठीक है, ये टोटल 4 होते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरा है तो ह्यूमंस एलिमिनेट विजडम टूथ जीन फ्रॉम सेल क्रोमेटिड्स। समझ आई बात? क्या तक बात समझ आई? क्या किया है ह्यूमंस ने? एवोल्यूशन की है और एलिमिनेशन की है। विजडम टूथ की जो जीन होती है, जो क्रोमेटिन में न्यूक्लियस में मौजूद होती है, जिसकी वजह से ऑर्डर मिलता है कि आप जो है विजडम टूथ अराउंड द एज ऑफ पर्सन 22 एंड 23 इयर्स उसको सिंथेसाइज कीजिए। वो जीन जो है वो स्लोली ग्रेजुअली एलिमिनेट होती जाती है। ठीक है, यही वजह है कि आई हैव 30 सेट्स ऑफ 30 टीथ इन माय माउथ, 2 स्टिल आर रिमेनिंग। ठीक है, 32 नहीं हो सका क्योंकि वो जीन जो है वो कहीं कट ऑफ हो गई क्रॉसिंग ओवर में। अच्छा सुना, एक तो टीथ है, 32 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। अच्छा, इनके नाम क्या होते हैं बेसिक? कोई बता सकता है? ये तो 5 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। Ma'am, हाँ, can you repeat the previous one? दिस वन Yes, ma'am. Wisdom teeth. विजडम टूथ। विजडम टूथ जो होता है उसको हम उर्फे आम में कहते हैं अकल दाढ़। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो जो टूथ है वो नहीं आएगा, जिसके पास नहीं होगा तो वो उसके पास अकल नहीं होगी। ये बस ऐसे ही कहते हैं क्योंकि काफी मेच्योरिटी पे जाके लोगों का निकलता है। तो ये जो विजडम टूथ है इसको ह्यूमन बीइंग्स के अंदर से जो है ना तकरीबन एलिमिनेट किया जा चुका है ड्यूरिंग मियोसिस। उसमें क्या होता है कि जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो वो जीन जो है वो मोस्टली एजिस के ऊपर मौजूद होती है क्रोमेटिन के। तो वो प्रोबेबली ज्यादातर लोगों में कट ऑफ हो जाती है, निकल जाती है, जाया हो जाती है। जब विजन टूथ यहाँ पे मौजूद ही नहीं होगी, उसकी जीन ही मौजूद नहीं होती है, तो डेफिनेटली जो लोगों के टीथ सेट होते हैं वो 28, 29 अगर आ गई कहीं पे अपर जॉ की इंफॉर्मेशन है, लोअर जॉ की नहीं है, अपर जॉ के दोनों विजन टूथ की इंफॉर्मेशन है तो वो भेज दिया। तो अगर विजन टूथ निकल आए हैं ऊपर के दो तो डेफिनेटली 30 सेट्स हो जाएंगे। टू जो है वो टू की जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद नहीं है लोअर जॉ वालों की, तो वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली जो सेल का क्रोमेटिन होता है जो कि बेसिकली जेनेटिक मेकअप डिसाइड कर रहा होता है कि ह्यूमन बीइंग का जेनेटिक मेकअप कैसा होगा। 46 नंबर ऑफ क्रोमेटिन्स जो होते हैं जो हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं और एक एक सेल एक एक इंफॉर्मेशन जो है ह्यूमन बीइंग की अपने अंदर लेके मौजूद होता है। वहां पे ये इंफॉर्मेशन पहुंची हुई होती है कि विजन टूथ की जीन नहीं है या है, अगर है तो टूथ निकल आएगा, मेजोरिटी एज में 24 23 इयर्स में नहीं है तो नहीं निकलेगा। समझ आ गई? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ टीथ बताओ भाई। 5th क्लास में तुम लोगों ने इतना पढ़ा है, 6 में पढ़ा है, इसने बहुत पढ़ा है। या नेम्स ऑफ टीथ बताओ भाई। नंबर 1 इंसाइजर। Incisors, canine, molars, premolars. यस। और बच्चों को कैसे रिदम में याद कराया जाता था? कोई पढ़ के बताएगा? टीचर, मुझे O1 कोरस का में। नहीं याद, आप 8 क्लास की बात कर रहे हैं। 6 क्लास में ना या 5 क्लास में कोरस में पढ़ाती थी पुराने जमाने की टीचर्स ना बच्चों को। इंसाइजर, कैनाइन्स,
प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है। अच्छा, इंसाइजर्स कैसे होते हैं? फॉर कटिंग के लिए, और वो कैसे होते हैं? ऐसे चकोर से। आपके फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं अपर जॉ में और लोअर जॉ में, वो इंसाइजर्स होते हैं फॉर कटिंग। और साइड में जो नुकीले दांत होते हैं, शार्प टीथ इस तरह के, ये दीज आर कॉल्ड दी कैनाइन्स। ये बेसिकली टीयरिंग के लिए होते हैं। अच्छा, ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक थ्योरी है कि वो मॉडिफिकेशन किए। पहले उनके ये कैनाइन्स होते थे बिल्लियों की तरह, बहुत बड़े बड़े बाहर होते थे, और फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली जेनेटिक वेरिएशन और मेकअप चेंज होने की वजह से जो है ये कैनाइन जो है इनका साइज रिड्यूस होते चले गए, जैसे लोगों के कद भी छोटे होते चले गए। फिर इसी तरीके से प्री मोलर्स जो है वो जरा छोटी और बिगनिंग मोलर्स होती हैं, और ये बेसिकली च्यूइंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, टीयरिंग के लिए यूजुअली यूज हो रही होती है। और मोलर्स जो है वो बैक साइड बिग होते हैं, बिग टीथ होते हैं, जो कि टोटल ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है। तो इंसाइजर जो है वो कटिंग के लिए, कैनाइन्स जो है वो टीयरिंग के लिए, प्री मोलर्स और मोलर्स जो है वो ग्राइंडिंग के लिए। क्या तक बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, ओके। अब थोड़ा सा टंग को भी पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से हम वॉइस ऑफ फिगर्स पे पहुंच ही नहीं पाएंगे आज। तो कोशिश करती हूँ कि मैं वॉइस ऑफ फिगर्स पे पहुंच जाऊं। अच्छा, टंग। टंग जो है किसकी होती है? फॉर रोलिंग एंड हाइड्रेटिंग विथ saliva, or in other words mixing of food with saliva plus water to make bolus। एक तो फंक्शन इसका ये हो गया, दूसरा भी लिख देंगे। टंग का दूसरा फंक्शन है, इट हैज गॉट सो मेनी टेस्ट बर्ड्स। इसके अंदर क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होती है बहुत सारी, टेस्ट द फूड। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ओसिफेगस में। अच्छा, इसके लिए मैं जैसे कहा जाए कि अपना एक बोर्ड शेयर कर रही हूँ। पिक्चर काफी अच्छी है। नजर आई?
All of you have seen the picture? हाँ? Yes, ma'am. Okay. अच्छा देखो, oesophagus or gullet is a narrow muscular tube continuing from the pharynx to the thorax through the diaphragm to the stomach. ठीक है? अच्छा, oesophagus इसकी टोटल जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर विड्थ है, नैरो होती है, 25 to 28 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और हाईली इलास्टिक एंड मस्कुलर होती है. ठीक है? अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं. अब शायद तुम लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा. क्लियर नजर आ रहा है ना? ठीक है. अच्छा, ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है. इसको जो है हम बेसिकली गलेट भी कहते हैं. ठीक है. गलेट या ओएसोफेगस एक ही नाम है. सही है. इलास्टिक होती है, मस्कुलर वॉल होती है और जिसे कहा जाए कि थोरैक्स कैविटी जो होती है उसको कवर करती हुई स्टमक तक मूव करती है. ठीक है. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओएसोफेगस टीएस. ठीक है. अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये ओएसोफेगस दिखाई है और इसको ऐसे कट किया है. टीएस इसका कट करके और इसका एक स्लाइस लेके ऊपर इस तरह बोर्ड के ऊपर बड़ा करके दिखाया गया है. इसको अगर हमने देखें तो इसकी जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड दी सीरोस कोट. देखो ये लिखा हुआ है सीरस कोट और सीरोस कोट की इलास्टिक थिक वॉल होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है हर तरह के डैमेजेस से. फिर उसके बाद इसके अंदर फर्स्ट जो लेयर आती है मसल्स की वो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल. अब तुम लोग बोलोगे कि टीचर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल आपने ऐसे लंबे लंबे क्यों बनाए हुए, ये लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं लग रहा है. अच्छा, नीचे वाले सर्कुलर इस तरह है कि ये पूरा एक पट्टा या मसल जो है वो सर्कल के अंदर मौजूद है. दूसरा इससे थोड़े डिस्टेंस पे सर्कल में मौजूद है. लॉन्गिट्यूडनल का क्या है कि ये जो लाइन डली हुई है ना इसका मतलब ये समझ लो कि नीचे तक एक प्लेट जा रही है जो कि जो है ना स्ट्रेट अवे हम ऊपर उठा ले तो ये मसल जो है ना पूरा ऊपर ऊपर उठ के आ जाएगा. दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल. सेकंड वन इज द सर्कुलर मसल्स. सर्कुलर मसल्स के बाद है सब म्यूकोजल कोट या सब म्यूकोजल लेयर ये वाली, और इसमें जो ब्लू ब्लू डॉट्स पड़े हुए हैं ये है म्यूकस ग्लैंड्स. अब देखो यहाँ पर भी ग्लैंड्स मौजूद है. माउथ में स्लैवरी ग्लैंड्स थे जो कि सैवा प्रोड्यूस करते थे. इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद है और ये म्यूकस ग्लैंड सिर्फ ओएसोफेगस में ही नहीं होते बल्कि जैसे जैसे एलिमेंट्री कैनाल आगे बढ़ती है तो डिफरेंट ऑर्गन्स में जो डेवलप होते जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल से उसमें जैसे कहा जाए डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे और डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है ये आते रहते हैं. म्यूकस ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं और फिर उसके बाद जो है जिसे कहा जाए कि उसके उसके जिसे कहा जाए कि पीछे जो है म्यूकोजल लेयर होती है ये. ठीक है. सब म्यूकस कोट और फिर ये जो डार्क रेड कलर की बनाई है सब म्यूकोजल लेयर होती है और अंदर जो हॉलो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड द ल्यूमेन. ठीक है. ओएसोफेगस इज द इलास्टिक मस्कुलर वॉल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसल्स इन इट. इसके अंदर डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड द सीरस कोट. ये वही वाली एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी तुम लोगों को दी है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ ओएसोफेगस मसल्स पेरिस्टालसिस. अच्छा, ये इस डायग्राम को कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? मुझे ये बताओ यहाँ पे मसल रिलैक्स हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? हाँ भाई बताओ. देखो ये वाले जो है रिलैक्स हो रहे हैं, ये फैल रहे हैं और ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट करते हैं दैट इज ऑपोजिट टाइप ऑफ मूवमेंट. एक सिकुड़ेगा तो एक फैलेगा, एक फैलेगा तो एक सिकुड़ेगा. इस तरह करके जो है इनकी मूवमेंट चल रही होती है और फिर ये जो होते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो बोलस या जो खाना हमने खाया हुआ होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू करता है. Peristalsis. Circular muscles and longitudinal muscles moves antagonistically. Peristalsis is the net movement of the muscular oesophageal structure in which circular and longitudinal muscles moves antagonistically. Due to this movement, food is moved from mouth to stomach. यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, जी ma'am. टीचर. ओके.
तो बेटा आज हम जो है यहीं तक एंड करते हैं, बिकॉज हमारी क्लास का टाइम भी काफी सारा ऑफ हो गया है, मतलब हो चुका है। और अब हम मजीद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फर्दर जैपनीज के स्टमक और उसका स्ट्रक्चर, और साथ में उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और साथ में जो है ना एक और चीज भी आपको बता दूं कि माउथ के अंदर जो डाइजेशन होती है वो भी जरा देख लेते हैं एक दफा। जाने से पहले को एक्सप्लेन करते हैं माउथ की जो डाइजेशन है, मैंने पहले भी बताया था लेकिन एक दफा रिवाइज कर लेते हैं इसको ताकि जो है ना जहन में रह जाए। देखो भाई माउथ के अंदर जो है ना मैकेनिकल डाइजेशन पे तो च्यूइंग आ जाती, केमिकल डाइजेशन देखते हैं, ठीक है। केमिकल डाइजेशन इन माउथ, इसमें होता क्या है, ये जो है स्लाइवा जो होता है, ये रिवाइज करा रही हूँ, पहले बता चुकी हूँ। स्लाइवा जो होता है उसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, अमाइलेज। इसका पीएच क्या होता है, 6.5 से 7 होता है। अब होता ये है कि फूड जो होता है दैट मीन्स के बोलस कहना, और फूड जो होता है इसके ऊपर सैवरी अमाइलेज एक्ट करता है और स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज, ठीक है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि स्टार्च सैवरी अमाइलेज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, ठीक है। अच्छा, एक तरह से क्विक रिव्यू कर लेते हैं एंजाइम्स का भी, कि जो है ना एंजाइम्स में कितने सारे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं जरा बता दो। 3 तरह के होते हैं ना, जल्दी से बता दो, कोई बता सकता है। 3 तरह के होते हैं ना, अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ पे हम अपनी क्लास ऑफ करते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हुआ तो मैं संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी, बहुत सारे बच्चों ने बोला है, तो हम उसके अंदर पास्ट पेपर्स करेंगे ईयरली, ठीक है, दोबारा से, और जो टॉपिक्स बच्चों ने समझने हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्टमक से इंशाल्लाह, ठीक है। टेक केयर, हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।